हरीपुर गांव में भोला उसकी पत्नी और पिताजी के साथ रहता था। दूसरी ओर भोला का बड़ा भाई उसकी पत्नी माया के साथ दूसरे गांव में रहता था। क्योंकि महेश की पत्नी माया उसका भाई और पिताजी के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, भोला उसका पिताजी रामू का बहुत सेवा करता था, उनका बहुत ध्यान रखता था। एक दिन महेश और उसकी पत्नी उनके पिताजी के घर में गए। उन लोगों ने एक साथ बड़ी खुशी के दिन बिताए। मैं आपको कब से बोल रही हूँ मंदिर जाना है पूजा के लिए, आपके पास तो समय ही नहीं होता। बहुत दिन हो गए, अब चलिए जाकर पूजा देकर आते हैं। अरे इतना काम है और वैसे भी पिताजी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अब तो भैया भाभी यहाँ पर आ गए हैं तो पिताजी के ध्यान तो वह लोग भी रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ तुमने सही बोला, मैं तो भूल ही गया था कि भैया भाभी भी यहाँ पर है। तो ठीक है, हम लोग आज ही मंदिर चले जाते हैं। भोला और उसकी पत्नी फिर मंदिर चले जाते हैं। एक दिन अचानक उन लोगों के पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। फिर रामू उसका बड़ा बहू माया को बुलाता है और वह कहता है, अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू सुन रही हो? माया सोचती है, अरे इस बुड्ढे को क्या हुआ, मुझे ऐसे ये क्यों बुला रहा है। हाँ पिताजी बोलिए, क्या बात है। मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, लगता है मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम जल्दी से जाकर भोला को बुला कर लाओ, मुझे तुम सब लोगों से कुछ बात करना है। माया सोचती है। महेश की पत्नी माया महेश को सारी बातें जाकर बोलता है। फिर वह लोग आते हैं। अरे पिताजी, क्या आपका तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है? अरे महेश, तुम लोग जाकर भोला को भी बुला कर लाओ, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अरे पिताजी, मैं उन लोगों को ढूंढने गई थी लेकिन वह लोग नहीं मिले। आपको जो कहना है आप हमसे बोल दीजिए, हम उन्हें कह देंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनो। मैं और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों के भविष्य के लिए पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये बोलने से मुझे मना किया था ताकि तुम लोग अपने काम खुद कर सको, अपने पैरों पर खड़ा हो सको। लेकिन अब वो समय आ गया है, वह सब संपत्ति तुम लोगों में मैं बांट देना चाहता हूँ। वह संपत्ति सब एक कलश में भरा हुआ है। रामू और कुछ नहीं कहता और वहीं पर उसका अंत हो जाता है। अरे लगता है पिताजी अब नहीं रहे। अरे बुड्ढे मर गया क्या? ये तो बोल कर जाता कि वो संपत्ति कहाँ पर छुपा कर रखा है। अब सारा बात मुझे भोला को बताना पड़ेगा। अरे आप पागल हो क्या? ये सब बातें आप किसी से भी मत बोलना। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? भोला को तो सब कुछ बताना पड़ेगा। भोले का रहते हुए ये सब संपत्ति में अकेला तो नहीं ले सकता ना। ये सारा संपत्ति हमारा होगा अगर आप मेरे कहे हुए बातों पर चलेंगे तो। माया महेश को संपत्ति लेने की सारी साजिश बोलती है। अब आप ऐसा ही करना। भोला और उसकी पत्नी फिर वापस आते हैं। भोला को सब पता चलता है। अरे ये सब क्या हो गया? ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। पिताजी आप मुझे छोड़कर ऐसे क्यों चले गए? देख भोला, अब तो पिताजी नहीं रहे, यह बात तो हमें मान लेना पड़ेगा। फिर दोनों भाई मिलकर उनके पिताजी का क्रियाकर्म संपन्न करता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन, भोला बहुत दिन हो गए, अब कुछ बात तुझे कहना है। अब तू इस घर में नहीं रह सकता। पिताजी ने ये सारा संपत्ति मेरे नाम कर दिया है, तो तेरे लिए ये अच्छा होगा कि तू इस घर से चला जा। अरे भैया आप ये सब क्या बोल रहे हो? पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। देख भोला, पिताजी के शेष समय पर तू उनके साथ नहीं था। मैं और मेरी पत्नी उनके साथ थे, उनका सेवा किया हमने, तो इसलिए उन्होंने सारा संपत्ति मेरे नाम कर दिया है। मैं यह नहीं मानता हूँ। पिताजी तो मुझे बहुत प्यार करते थे, वह मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे पता था तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने सरपंची को बुलाया है। वह कल आएंगे और सब कुछ फैसला वहाँ पर होगा। सरपंच आते हैं उन लोगों के घर। सरपंच रामू की दिए हुए चिट्ठी पढ़ते हैं। मैं रामू अपनी सारी जमीन जायदाद अपना बड़ा बेटा महेश के नाम कर रहा हूँ। महेश ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे शेष समय पर उसने मेरा बहुत सेवा किया,
इसीलिए मैं अपना सब कुछ मेरा बड़ा बेटा महेश के नाम कर रहा हूँ, और पहाड़ी के पास मेरा जो छोटा सा झोपड़ी है वह अपना छोटा बेटा भोला के नाम कर रहा हूँ। अरे सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो जानते थे ना पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे, तो पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो भोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है मैंने वही तुमसे कहा। इसमें तुम्हारे पिताजी की दस्तखत भी है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए सरपंच जी, मैं आपको बताता हूँ। असल में पिताजी के शेष समय पर मैं और मेरी पत्नी ने उनका बहुत सेवा किया, और भोले और उसकी पत्नी तो घूमने चले गए थे। पिताजी को सब समझ में आ गया कौन उनका भला चाहता है, इसलिए उन्होंने सारा संपत्ति मेरे नाम कर दिया, और वह झोपड़ी वाला घर भोला के नाम पर कर दिया। ये सब झूठ है। अरे भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सरपंच जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बस मंदिर गए थे। अरे उस छोटी सी झोपड़ी में हम लोग कैसे रह सकते हैं? बहुत दिनों से साफ सफाई भी नहीं हुई वहाँ पर कोई इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर हम लोग नहीं रहेंगे। कोई नहीं रहता तो क्या हुआ, तुम लोग रहोगे वहाँ पर। इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात तुम लोग अच्छी तरह से समझ लो। भैया, पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ? आप तो मेरे खुद के भाई हो ना, आप तो अपने साथ मुझे रख सकते हो। सरपंच जी, आप भोला और उसकी पत्नी को हमसे बहस करना बंद करने के लिए बोलिए। देख भोले, तेरे लिए ये अच्छा होगा कि तू यहाँ से चला जा। मेरी बात सुनो भोला, जो कुछ भी हुआ अब कुछ नहीं बदला जा सकता, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सको यहाँ से चले जाओ भोला। ओ जी, मैं यहाँ पर और अब नहीं रह सकती। इतना अपमान मैं अब और नहीं सहन कर सकती। चलिए, हम लोगों को जो मिला है हम वहीं पर चले जाते हैं। अरे शिखा, मुझे तो संपत्ति का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं उनके साथ उनके से समय में नहीं रह पाया। मैं उनका साथ नहीं दे पाया। सीखा, हाँ सीखा, हम चले जाएंगे। आज ही हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। बोला और उसकी पत्नी फिर उस झोपड़ी में चले जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं है। तुमने ऐसी चाल चली कि भोला को इस घर से निकाला बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। अरे ये सब तो मुझे करना ही था, इसके अलावा ये सब संपत्ति हमें कैसे मिलता? सरपंची भोले के साथ मिलने को आते हैं। अरे भोला, कैसे हो? तुमसे मिलने का दिल कर रहा था तो मैं चला आया। सरपंच जी, पिताजी मुझे इतना नफरत करते थे वह मैं भी नहीं सोच सकता। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ भोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया। लेकिन जो कुछ भी हो, अगर मेरी कोई मदद की तुम्हें जरूरत है तो मुझे जरूर बताना भोला। फिर सरपंच चले जाते हैं। अरे सीखा, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। पता नहीं मैं अब क्या करूँगा। अरे अब आप इतना दुख मत कीजिए, बहुत सारी साफ सफाई बाकी है। मैं जाती हूँ साफ सफाई करने के लिए, आप भी आ जाइए। भोला का पत्नी सफाई करने के लिए घर के अंदर जाती है। फिर उसके चीखने की आवाज आती है। वह सुनकर भोला जल्दी से अंदर जाता है। अंदर जाकर वह लोग देखते हैं बहुत सारे ढके हुए मिट्टी के घड़े हैं। फिर वह लोग उन घड़े को खोलते हैं। उन घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के से भरे हुए थे। अरे इसमें तो इतने सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। पिताजी मेरे लिए इतना कुछ करके गए थे, लेकिन अभी यह बात मुझे सरपंची को बताना पड़ेगा। भोला सरपंच साहब को ये सब बोलने को जाता है, और यह सब सुनकर सरपंच भोले के साथ उसके घर पर आता है। सारा गांव ये बात जान जाता है। एक दिन एक आदमी महेश के पास आता है। अरे महेश भाई, आप अभी भी यहाँ पर हो? आपके भाई को तो आपके पिताजी ने बहुत सारे सोने के सिक्के दिए हैं, क्या उसने आपको कुछ भी नहीं दिया? क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महेश भाई, ये बात पूरा गांव को पता है। मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको मेरा बात झूठ लग रहा है तो फिर आप खुद जाकर देख आइए।
ये सब सुनकर महेश और उसकी पत्नी भोले के घर जाता है। अरे ये सारा संपत्ति मेरा है। अरे भैया आप ये सब क्या बोल रहे हो? ये सब आपका कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ पर मिला। हाँ महेश, भोला सही कह रहा है, ये सब संपत्ति भोला का है, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। अरे सरपंच जी, आपको कुछ नहीं पता, वह सारा कुछ झूठ था, वह चिट्ठी तो नकली था। अगर मुझे इस संपत्ति के बारे में पहले से पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। और पिताजी तो भोले से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने तो भोला को याद किया था, वह तो हम थे जिसने भोला को नहीं बताया सब कुछ। क्या भैया आपने ये सब किया मेरे साथ? मैं यह नहीं सोच सकता कभी भी। आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया भैया। क्या तुमने ये सब किया? इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगा महेश, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने एक मरा हुआ इंसान का अंगूठा लिया है, जो एक बहुत बड़ा जुल्म है, तुम्हें इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। अरे नहीं सरपंच जी, आप ऐसा मत बोलिए, इन्होंने सब कुछ मेरे कहने पर किया, इनका कोई गलती नहीं है। बोला मुझे तुम माफ कर दो मेरे भाई, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो पैसे के लालच में आ गया था। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरे सामने से चले जाओ, मैं आपका भी शक्ल नहीं देखना चाहता। फिर महेश के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, वह लोग वहां से चले जाते हैं और भोले और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।